लद्दाख एक ड्रीम डेस्टिनेशन, और काफ़ी प्लानिंग के बाद हम भी लद्दाख को एक्सपीरियंस कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अनदर लेवल एक्सपीरियंस। और इस वीडियो के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। आई होप इट विल हेल्प समबडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लद्दाख ट्रिप प्लान करने से पहले आपको पता होनी चाहिए बताने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका आ जाता है परमिट। आपको परमिट के लिए अप्लाई करना रहेगा। एक हफ़्ते पहले आप परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। और आपका परमिट का जो फ़ीस रहेगी वो दो पर्सनस की आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी। हमने 2 के लिए अप्लाई किया था तो 1000 के अप्रॉक्स ही था। और सेकंड रहेगा आपका सिम कार्ड। आप जैसे ही लेह में पहुंचते हैं आपको एक सिम कार्ड ले लेना है, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू होने वाला है आपके साथ। पैंगोंग में तो खैर वहाँ लोकल सिम भी नहीं चलेगा, लेकिन आप जैसे लेह में होंगे, न्यूब्रा में होंगे और कहीं भी जाएंगे तो आपको सिम कार्ड की जो नीड होगी वो पूरी हो जाएगी। वो आपको मिलने वाला है 500 के अप्रॉक्स। और थर्ड आपका रहेगा सनस्क्रीन बहुत ध्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। नहीं तो हमें सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैनिंग हो गई थी। ध्यान रखिए कि SPF 40 से कम तो हो ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर उस सनस्क्रीन का। और फोर्थ आ जाता है आपका मेडिसिन्स में आपको ऐड करना है हेडेक को और वॉमिट को, और जो भी आपकी कोई पर्सनल मेडिसिन हो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और आपको पैंगोंग के लिए कुछ वुलन क्लोथ्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि रात में पैंगोंग में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यही सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बात की जाए बजट की तो प्राइसेस में वैरे, क्योंकि आपके ऊपर है आप अपने ट्रिप कैसे जाते हो। अगर आप अपना होटल ही बात की जाए स्टे की, अगर आप होटल ही अपना लग्जरी चाहते हो तो 3000 प्लस जाएगा आपका। और अगर आप नॉर्मल होटल पिक करते हो तो आपका 1000 to 1500 जाएगा पर 2 पीपल। और अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हो तो आपका 400 to 500 पर पर्सन आ जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ट्रिप किस तरह से प्लान कर रहे हो। ऐसे ही मील के ऊपर है, आपको 100 रुपीज़ में भी ऐसी पर मील मिल जाएगी, 300 to 400 में भी मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना प्लान कर रहे हो ट्रिप को, कितने दिन की आपकी ट्रिप होने वाली है। हम लोगों की ट्रिप 6 दिन की थी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ टू रीच। हम लद्दाख जाएंगे कैसे। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम दिल्ली से बस के थ्रू भी जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे बसेस जा रही हैं जो ग्रुप में ले जाती हैं सबको, और पर पर्सन आपका खर्चा रहता है उसमें। और हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, बाइक, कार। और थर्ड आता है बाय एयर, जिसके थ्रू हम गए थे। हम दिल्ली से लेह की हमारी फ़्लाइट थी और हमने लेह में जाके बाइक रेंट की थी। पर डे बाइक रेंट का हमारा खर्च आया था 1800 समथिंग, मतलब 1500 to 2000 आपको मिल जाती है बाइक पर डे, और पेट्रोल आपका खुद का होगा। तो पहला दिन हमने अपना लेह में ही बिताया, क्योंकि हम जब लेह में आते हैं, लेह पर हम जैसे लैंड किया हमने, तो उसके बाद क्या होता है ना, हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए हमें 24 to 48 आवर्स देने होते हैं लेह में ही। उससे आगे हम नहीं जा सकते, नहीं तो AMS के शिकार भी हो सकते हैं आप लोग, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं। होता क्या है ना, क्योंकि लद्दाख काफ़ी हाइट पर है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इस वजह से हमें एक दिन वहीं पर रेस्ट करना चाहिए। खूब सारा पानी पीना है आपको, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और हाँ, आपको परमिट भी लेह में आने के 2 दिन बाद का ही मिलने वाला है। आप जो परमिट ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें क्या होता है, जिस तारीख में आप लेह में आ रहे हैं उसके 2 दिन बाद का आपको परमिट दिया जाता है। परमिट आपको लेह सिटी से कहीं भी आप बाहर जा रहे हैं, न्यूब्रा वैली या हानले, सो मोरिरी, पैंगोंग,
कहीं भी आप लेह से बाहर जा रहे हो तो आपको परमिट चाहिए होगा। अगर आपको परमिट अप्लाई करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से उसको कर सकते हो अप्लाई। तो हमने फर्स्ट डे लेह में ही एक्सप्लोर किया, वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की। और मैं आपको बोलूँगी कि वहाँ पर तिब्बतन किचन वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है लेह में, और टेस्ट भी मतलब बहुत ज़्यादा हमें तो पसंद आया वहाँ का। ड्रम्स ऑफ हेवन ज़्यादा टेस्टी थे, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाएं। फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है हमारा, तो उसमें हम लोग मोरे प्लेन्स की तरफ गए। पांग वो मनाली हाईवे की तरफ भी पड़ता है, उधर से जो लोग मनाली हाईवे की साइड से आते हैं उनको पांग रास्ते में ही मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मोरे प्लेन्स तो जाएं ही। आपकी 6 दिन का ट्रिप है या मतलब 7 दिन का ट्रिप है, उसमें मोरे प्लेन्स को एक दिन ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। हम सेकेंड डे मोरे प्लेन्स गए और फिर शाम में तभी आप वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम लेह आ गए थे वापस। फिर लेह में रुके और थर्ड डे हम निकल पड़े नुब्रा के लिए। नुब्रा में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलने वाला है और डबल हम्प्ड कैमल्स, आप उनकी राइड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग तो लेट हो गए थे तो हम नहीं कर पाए, बुकिंग पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। नुब्रा के रास्ते में आपको ATV राइड्स और जिप लाइन काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो नाइट स्टे हमने नुब्रा में ही किया और सुबह में हम पैंगोंग के लिए निकले। रास्ते में दिस्कित मोनेस्ट्री भी थी तो हम वहाँ पर भी रुके। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जितना जल्दी हो सके सुबह में बहुत जल्दी निकले, 8 से पहले निकले, 8 से लेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि होता क्या है रास्ते में आपको पानी का फ़्लो फिर बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे ग्लेशियर होते तो जैसे जैसे ज़्यादा दोपहर होता जाता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है और रास्ते में आपको ख़राब मतलब रोड मिलेगी, पत्थर मिलेंगे और पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिस वजह से रास्ते में परेशानी होती है। कई बार जो टैक्सी से आते हैं वो बीच में कार फंस जाती है, बाइक भी अटक जाती है। हमारे साथ भी यही हुआ था, हम लोग बाइक से गए थे तो हम भी फंस चुके थे बीच में। हमारी कई लोगों ने हेल्प की है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे। तो मैं यही बोलूँगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकलिए। लद्दाख की खूबसूरती की बात ही कुछ और है। आप जितना भी आप रास्ते देखेंगे ना, न्यूब्रा के लिए जाएंगे, पैंगोंग के लिए जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, हर एक रास्ते में आपको एक अलग खूबसूरती दिखेगी। आपका मन करेगा कि हमें यहाँ पर भी शूट कर लेना चाहिए, यहाँ पर भी फ़ोटो शूट कराना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत। पहाड़ों के भी आपको अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको ग्रीन पहाड़ मिल रहा है, कहीं पर आपको रेड पहाड़ मिल रहे हैं, कहीं पर आपको ग्रे मिल रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना। कहीं आपको ब्राउन दिख रहे हैं पहाड़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, आप लोग खुद देखेंगे अपनी आंखों से, क्या अलग ही खूबसूरती है। और पैंगोंग लेक तो बस पूछिए मत, वो ब्लू लेक इतनी खूबसूरत लगती है सामने से देखने में, जैसे कि आपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखी होगी, उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत। वो सामने से जो रियल देखते हैं ना आप, उसमें एक अलग ही खूबसूरती है। हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। हमने शाम में थोड़ा सा नज़ारा हमें देखने को मिला पैंगोंग लेक का। एकदम ब्लू हमें दिख रही थी, क्योंकि थोड़ी सनलाइट थी। मतलब सनलाइट का ही सब सारा खेल होता है, जो अगर सनलाइट होती है तो एकदम से ब्लू दिखती है, और अगर हमने सुबह में देखा तो सुबह में ब्लू नहीं दिख रही थी। क्लाउड्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको ब्लू नहीं दिखेगी। हाँ, वैसे बिल्कुल साफ़ पानी है, एकदम से बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। बल्कि सनलाइट होती है तो आपको कई शेड्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन और ब्लू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बाद में हमने वहीं स्टे किया वर्ल्ड एटिक कैंप में, और हमने स्टार गेजिंग की। बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे, मतलब पहले भी मैंने देखा है लेकिन इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। बहुत सारे स्टार्स थे और हमें गैलेक्सी का भी एक पार्ट दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर कुछ गर्म कपड़े लेकर जाएं अपने, क्योंकि पैंगोंग में बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है, रात में ठंड हो जाती है अच्छी खासी, तो कुछ आप गर्म कपड़े रखें। तो सुबह में हम थोड़ी देर रुककर थोड़ा और इन्जॉय किया पैंगोंग लेक पर, और उसके बाद हम लेह के लिए निकल गए।
और फिर लेह पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गए। और उसके बाद हमने लेह में थोड़ा और एक्सप्लोर किया, थोड़ी शॉपिंग की, और फिर रात में हम फिर से तिब्बतन किचन गए क्योंकि हमें वहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और रात में हमने होटल में स्टे किया और नेक्स्ट डे हमारी 1 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली की। तो यही था हमारा सफ़र। मुझे लगता है मैंने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर ही ली हैं। मैं दोबारा से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि एक आपको सनस्क्रीन ज़रूर रखनी है और सिम कार्ड भी आपको स्टार्टिंग में ही ले लेना है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमने सिम कार्ड लिया था पर हमारे पेंगोंग में तो नेटवर्क बिल्कुल आते ही नहीं है, गायब ही रहते हैं। तो लोकल सिम लेने का भी वहाँ पर पेंगोंग के लिए तो कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन आप कहीं और जा रहे हैं, न्यूब्रा तक आपका सिम चलने वाला है वो। और परमिट के लिए भी आपको पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए। जब आपका जिस दिन भी आपका जाने का है उससे 1 हफ़्ता पहले कम से कम परमिट के लिए अप्लाई कर दें। सो आई होप मैंने अपने एंड से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी पूछना हो, जो रह गया हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आगे मेरी कई इंटरनेशनल ट्रिप्स की वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग सभी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। ओके, बाय बाय।